यहाँ आप कानोदर में आए हुसैन टीकरी यानी इमाम हुसैन के रोज़े पे, यहाँ जो ये लोग हैं कमेटी के मेंबरान हैं, इनसे कोई आपको कोई शिकायत या कोई? स्पेसिफिकली अगर करगिल की बात करें तो करगिल में 95% शिया मुसलमान हैं। को हमने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है, अपने वतन को बचाने के लिए हमने ये तमाम बलिदान, ये कुर्बानी दी थी। में 71 की जंग में, 99 की जंग में हम बिना वर्दी के सिपाही थे, हम ही लोगों ने हिंदुस्तान को बचाया था। दुनिया में इस्लाम को पहचाना, जिन्होंने पूरी दुनिया में मतलब मुसलमान क्या है, मुसलमान किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुसलमानों की बात। करबलाए हिंद हुसैन टीकरी कानोदर गुजरात कानोदर में एक हुसैन टीकरी के नाम से एक दरगाह है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन, जिन्होंने करबला में अपने 72 साथियों के साथ, 71 साथियों के साथ एक महाबलिदान दिया, बड़ी कुर्बानी दी। उन्हीं के चाहने वाले ये लोग हैं, शिया लोग कहलाते हैं। इस्लाम धर्म में जैसे दो समुदाय हैं, शिया और सुन्नी, ये लोग शिया हैं। हम इनसे बात करेंगे यहाँ ये लोग जंगल में आके क्यों पड़े हैं और यहाँ ये जंगल में 4 दिन से रह रहे हैं, इतना डाउन टेम्परेचर है, छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए। आइए बात करते हैं इनसे। जी जनाब, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मेरा नाम अली मोहम्मद तबस्सुम है जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं हिंदुस्तान के लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट कारगिल से हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कारगिल तो एक जहन को ही पलटा देता है। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? जी, यहाँ पे ये 2-3 दिन की मजलिस हो रही थी, तो हमने अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सुना कि हिंदुस्तान के गुजरात शहर के कानोदर में एक मजलिस मुनक्किद हो रही है। तो दिल ने चाहा कि यहाँ जाएं, देखें, क्योंकि फारसी का एक मिसाल है, शिनीदन का बहुत मानंद दीदन, देखना वो सुनना वही है जो अपने आंखों से देखे। तो मैं आपको पहले करगिल के बारे में बताऊं कि करगिल पहले कश्मीर के साथ था, लेकिन अभी 2 यूटीज में वहाँ डिवाइड है, एक है लद्दाख, दूसरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और कारगिल अलग किया है। मतलब खित्ते लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक को बोलता है लेह लद्दाख, दूसरे को बोलता है कारगिल लद्दाख। लद्दाख कोई मखसूस जगह नहीं है, बल्कि इसी 2 डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख कहते हैं। लद्दाख में, पूरे लद्दाख में आप हिस्ट्री देखेंगे तो लद्दाख में जो है वो 55% मुस्लिम मेजॉरिटी है और बाकी जो है वो हमारे बुद्धिस्ट बरादरी है। तो स्पेसिफिकली अगर करगिल की बात करें तो करगिल में 95% शिया मुसलमान है, जो कि 2.25 लाख से भी ज़्यादा आबादी वहाँ बसते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह करगिल के लोग बहुत ही मुल्क परस्त, अपने वतन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। इन्होंने बहुत से जंगों में ये साबित भी कर दिया था कि 47 में, 71 की जंग में, 99 की जंग में हम बिना वर्दी के सिपाही थे, हम ही लोगों ने हिंदुस्तान को बचाया था और अपने मुल्क को बचाया था। अपने बलिदान से हमारे बहुत से लोग शहीद भी हो गए थे, पूरे बाजार में, मेन बाजार में गोला गिरे थे। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को हमने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है, अपने वतन को बचाने के लिए हमने ये तमाम बलिदान, ये कुर्बानी दी थी। मैं ये जानना चाहूँगा और व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अभी वहाँ कैसा माहौल है, अमन है? जैसे लद्दाखी हैं और जो बुद्धिस्ट हैं, उनका कैसा बिहेव है आपके साथ? जी, आप सुन के बड़ा खुश होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे पीसफुल है, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, कोई किसी किस्म के भेदभाव नहीं। वहाँ पे हम लोग सदियों से बरादराना ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट में हमारे बुद्धिस्ट भाई जो 80% है, करगिल में 95% मुस्लिम बरादरी है, बिल्कुल शांति है, अमन है। लेकिन जंग के दौरान हाँ, हमें कुछ मुश्किलात पेश आए थे, लेकिन हम आपस में भाई भाई की तरह है, अब भी रह रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी हम रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो वहाँ की बात है। अच्छा, वहाँ कोई आप खिदमत मखलूक, यानी सबसे बड़ा धर्म जो होता है इंसानियत की सेवा करना होता है, इमाम हुसैन ने भी इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो वहाँ कोई आप
खिदमत मखलूक में लगे हैं या कि जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद करगिल के लोगों ने महसूस किया कि हमने इमाम खुमैनी को किस तरह याद किया जाए, क्योंकि इमाम खुमैनी वो वाहिद शख्स है जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को पहचाना, जिन्होंने पूरी दुनिया में मतलब मुसलमान क्या है, मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो इमाम खुमैनी के उस अफकार ने करगिल के लोगों को वरगलाया, करगिल के लोगों को जगाया। तो करगिल के लोगों ने भी ये चाहा कि हम इमाम के नाम से, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ भी मैं भी बहैसियत वहाँ एक बाक़िर हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हर संडे को मुफ्त इलाज मुआलजा होते हैं। हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे फ्री सर्विस देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो गरीबी के सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए भी अलग से मतलब कोई फीस नहीं लेना है, खाली उनके इलाज मुआलजा होते हैं। तमाम टेस्ट जो टेस्ट देते हैं वो सब फ्री करवाते हैं। तो इनकलाब ईरान के ये एक समरा है करगिल वालों के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो वहाँ के आपके वतन की बात हो गई है। अब बात करेंगे यहाँ की। यहाँ आप कानोदर में आए हुसैन टिकरी यानी इमाम हुसैन के रोज़े पे। यहाँ जो ये लोग हैं कमेटी के मेंबर आने, इनसे कोई आपको कोई शिकायत या कोई फैसिलिटी में नहीं? मैं बहुत हैरान हूँ, इतने बड़े लोगों को संभालना, इतनी बड़ी जमीयत को साथ में रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो हम जानते हैं, हम भी वहाँ ट्रस्ट चलाते हैं, बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं। इनके बावजूद यहाँ के लोग बहुत ही बाईमान, खुदा इनकी ज़िंदगी में तौफीक़ात दे और इनको मज़ीद तौफीक दे इनको और भी काम करने के लिए। क्योंकि ये एक छोटा सा जहात है, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ जो मुसलमान आ रहे हैं, मतलब यहाँ खाना भी माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है, मजलिसें भी बड़ी बहुत ही अच्छे अंदाज में हो रहे हैं, काबिल और बिल्कुल सुलझे हुए मुबल्लिग यहाँ ला रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे जो है। मैं बहुत मुतमईन हूँ, सफाई हूँ इनकी इंतज़ामात को देखकर, इनकी डिसिप्लिन को देखकर, सफाई को देखकर। लेकिन देखिए ना, मुकम्मल तो कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जमीयत, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग आते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग आते हैं, मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी जमीयत को संभालना बहुत बड़ी बात है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ की मैं सजेशन देता हूँ, एक चीज़ की ज़रूरत है। जब भी मजलिस शुरू होगी तो वॉलंटियर्स नरमी से, आराम से इन सब को पंडाल में लेने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें देखा गया है, वहाँ अच्छी बातें हो रही है, लेकिन कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं। अगर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन खाने पीने रहने उड़ने का तो माशाअल्लाह इसका कोई सानी नहीं है। खुदा इनको और मज़ीद तौफीक़ात दे माशाअल्लाह। ये जो मौला के ज़ायरीन आए हुए हैं, अपने अपने घर बार सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं, इतना डाउन टेम्परेचर है, इतनी ठंडी में आए हुए हैं, इनके लिए क्या कहेंगे, क्या दुआ देना चाहिए? इंशाअल्लाह एक शायर कहते हैं, कौम को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे है। जिस तरह मुअद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी कहा था, शाह अस्ते हुसैन, दीन अस्ते हुसैन, दीने पनाह अस्ते हुसैन, सरदौत नदा दर दस्ते यजीद, हक़्क़ा की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्ते हुसैन। इन लोगों को हुसैनियत खींच के लाई है, इनके ईमान खींच के लाए यहाँ पे। ये जो ज़ाहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बहुत सारे रोज़े बनाए गए हैं। ये करबला की नियत करके यहाँ ये लोग यहाँ ज़ियारत कर रहे हैं। इनकी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है। और जो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आके यहाँ मिलते हैं। एक तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसें बहुत अच्छी है, दूसरी बात यहाँ के लोग भी बड़े खुशकिस्मत हैं। हम यहाँ पे अपने व्यूज़ को, अपने फ़िक्र को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। खुदा इन तमाम ज़ायरीन को सलामत रखे और असल में हकीकत में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिशन को समझने की तौफीक दें, क्योंकि इमाम हुसैन का मिशन जो है, इमाम हुसैन ये करबला जो है एक अमीर दर्स है, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ये रस्मी नहीं है इमाम हुसैन, क्योंकि इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी पेश की है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सरदाद न दर दस्त यजीद के सामने अपना सर पेश किया लेकिन कभी बेअत नहीं की हुसैन ने। तो हमें यहाँ से ये दरस मिलती है, सबक मिलती है हमारे ज़ाहिरीन को कि इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जिन्होंने पूरे इस्लाम को एक प्लेटफार्म में खड़ा के लाया है। इसमें कोई किसी किस्म के मसलकी नहीं है, बल्कि हर कोई, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सब आके इमाम हुसैन के दरगाह में आके हाजिरी देते हैं, अपनी मिन्नत पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौला, आप सबको इनको सलामत रखे और आइंदा साल आपको यहाँ बुलाते रहे।